नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 का एग्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज एक और RTA की कॉपी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो स्टूडेंट का स्कोर है वो 60 है आउट ऑफ 100। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें कमियाँ हैं और क्या क्या गुंजाइश हो सकती है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं और यहाँ से आपको क्या क्या सीखना चाहिए। ऐसे में जो इसने स्कोर किया वो 30 किया और लेटर में जो स्कोर किया वो 30 किया है और ये हिंदी मीडियम की कॉपी है, तो बहुत कुछ इस कॉपी के थ्रू आप सीखने वाले हैं। लास्ट टाइम पे चूंकि बहुत कम टाइम आपके पास रह गया है, तो ये जो टीयर 2 की कॉपी का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ इनको आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए और यहाँ से SSC के जो मार्किंग करने का प्रोसेस है उसको आप आराम से समझिए और इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करें, जैसे जो ज़्यादा मार्क्स वाली कॉपी है उनको देखिए कि उन लोगों ने किस तरीके से लिखा, तो अगर उस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ज़रूरी है कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें। जो भी टॉपिक आपको दिया जाए उसे आपको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ वीडियो के साथ साथ मैं टिप्स भी देता रहूँगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इससे। उसके अलावा अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो सिलेक्टेड कंटेंट पे आप काम करिए। अब आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, 50 से 60 आप सिलेक्टेड जो टॉपिक हैं ऐसे कि वो उठा लो और उन्हीं पे काम करो। डेली कम से कम 10 टॉपिक आपको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, मान लेते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, नोट्स आपने ले लिए, डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा, फिर उसको लिख के देखिए। तो हो सकता है पहली बार में आप थोड़ा बहुत लिख पाए, जब दोबारा लिखेंगे फिर पढ़िए, फिर दोबारा लिखिए। तो कम से कम डेली अब आप टारगेट बना लीजिए अपना कि आपको 10 टॉपिक जो है वो निपटाने हैं और इस तरीके से 50 से 60 जो टॉपिक हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जो हमारा कंटेंट है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको 100+ सेलेक्टेड टॉपिक देंगे। उसके अलावा अभी ये जो हमारा कंटेंट है इसमें जो भी कोर्स है उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से आप सारी वीडियोस भी देख पाएंगे। अभी सीरीज में हम लोग वीडियो लाने वाले हैं कि प्रिसाइज कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है और क्या क्या आपको लास्ट टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, तो इन सबका फायदा उठा पाएंगे। उसके अलावा 50+ RTA की कॉपी मिलेगी, टॉपर्स की कॉपी आप देख पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम आपकी 4 से 5 कॉपी भी इवेलुएट कर देंगे और इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है। तो करना क्या है, अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप बॉर्डर पे भी हैं फिर भी ईमानदारी से इस बार टीयर 2 एग्जाम दीजिए, क्योंकि फाइनल जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ों को। तो आप लोग देख पा रहे होंगे CHSL 2020 की कॉपी है और यहाँ पे जो टॉपिक आया था CHSL 2020 में वो महानगर में रहने के लाभ और हानि, ये टॉपिक था आपका। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कम से कम 2-3 बार उससे आप पढ़िए, ठीक है, और फिर इसका जो रियल मीनिंग है वो समझने का प्रयास करिए। भले ही आप फैक्ट्स ना लिख पाओ, भले आप कोटेशन ना डाल पाओ, अगर आप टू द पॉइंट टॉपिक को समझ के लिख देते हो तब भी आपको 35, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो 35 से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे। तो अगर 35 से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे तो 70 या 75 के आसपास आप स्कोर ला सकते हो विदाउट कोटेशन, विदाउट रैंकिंग का डाटा यूज़ किए हुए। उसके अलावा जो रैंकिंग का डाटा है, कोटेशन है, सारा कुछ हम अपने कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, महानगर में रहने के लाभ और हानि। तो स्टार्ट करिए कोटेशन से, हमेशा इंट्रोडक्शन आपकी बेहतर हो। आपको बच्चों वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज रखिए क्योंकि वो एग्जामिनर को ज़्यादा इंप्रेस करती है। उसके अलावा जैसे महानगर में रहने के फायदे और नुकसान बताने, तो इंट्रोडक्शन किस तरीके से बनाएंगे, कोटेशन लिखिए और फिर महानगर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि महानगर किसको कहा जाता है, फिर प्रोस बताइए और फिर उसके कॉन्स बताइए और फिर अपना कंक्लूजन में आपको अपनी राय देनी है। बस इतना अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा। जन जन की ये यही पुकार, महानगर में रहे हमारा परिवार। तो बहुत अच्छा इन्होंने कोटेशन से स्टार्ट किया है। बिल्कुल, जब भी आप नई लाइन स्टार्ट करो तो आप एक बॉक्स का गैप दे दो, ठीक है। आपको जो लिखना है वो बॉक्स के मिडिल में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हो तो उस पर अंडरलाइन कर दो। अब ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आप एक बॉक्स का गैप दो, लेकिन ये थोड़ा इसलिए कहा जाता है कि इससे आपका जो कंटेंट है वो अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे लेटर आप लिखते हो, आप रेंडमली अगर लिखोगे, गैप नहीं दोगे तो लेटर वो लगता नहीं कि लेटर आपने लिखा। थोड़ा सा अगर गैप वगैरह दोगे एक बॉक्स का, जब नई लाइन स्टार्ट करोगे तो एक बॉक्स का अगर गैप दे दोगे तो उससे कहीं ना कहीं
मतलब थोड़ा सा कंटेंट देखने में अच्छा लगता है और वो एग्जाम में कुछ चीज़ें इंप्रेस करती हैं। आगे लिखा हुआ है, उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि महानगर में मानव जाति से संबंधित सारी सुख सुविधाएं होने के कारण लोग यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उच्च स्तरीय विद्यालय की सुविधा, अच्छे अस्पताल, अच्छे यातायात के लिए सड़कें, खान पान आदि उपलब्ध है। आज महानगरों में तेजी से विकास आज महानगरें तेजी से विकास कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। इसी कारण दुरुस्त ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग शहरों अर्थात महानगरों में पलायन करते जा रहे हैं। महानगर में रहना लोगों का शौक बनता जा रहा है, क्योंकि महानगर में रहने से विभिन्न लाभ है, जैसे रोजगार का आसानी से मिलना, कम कीमत में व्यापार शुरू करना, हर वस्तुओं का आसानी से उपलब्ध होना, आसानी से दूर दराज इलाकों में यातायात की सुविधा की वजह से पहुंचना आदि। लेकिन महानगरों के बढ़ते प्रभाव और उत्पन्न समस्याओं ने इसके लाभों को धूमिल करता जा रहा है, क्योंकि आज आपको देखो लैंग्वेज से बहुत तालमेल मिलाने की जरूरत है और बढ़तनी पे भी काम करिए। आप वर्ड गलत मत लिखिए और जो वर्ड डिफिकल्ट लगते हैं उनकी प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि आज महानगर विकास के नाम पर अभिशाप बनता जा रहा है। जैसे अब इस तरीके से नहीं लिखना, आपको हानि बतानी है, ठीक है। आप एक तरफ मतलब उसकी बड़ाई कर रहे हो और फिर बुराई करो, बुराई नहीं करनी, प्रॉस और कॉन्स बता रहे हैं आपको, तो उस तरीके से चीज़ों को करिए, ठीक है। अभिशाप बनता जा रहा है, जैसे प्रदूषण का बढ़ना, प्राकृतिक संसाधन, हवा, पानी, वन आदि का अत्यधिक दोहन, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि। अतः महानगरों के प्रभाव और इससे उत्पन्न समस्याओं को निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने तथा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से न हो, इसके लिए जनता को जागरूक करने की जरूरत है तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोग पलायन न करें, जिससे महानगर की स्थिति अच्छी रहे। साथ ही महानगरों में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो उद्देश्यों को विकास के क्रम में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन न हो और देश का विकास संभव हो सके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें 30 स्कोर मिला है। थोड़ी सी ये कटिंग वगैरह आपको इससे बचना है, और जो लैंग्वेज आप लिखें, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे का यूज़ करना है वहाँ की यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे की यूज़ करना है वहाँ पे का यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या इन्होंने गलतियाँ की और वो गलतियाँ आपको नहीं करनी, इन्हें और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। अब चलिए देख लेते हैं लेटर को। लेटर जो आपका आया था वो आया था, आप हेमदेव निवासी काजी करीमनगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501 अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को पत्र लिखकर उनका ध्यान क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की बढ़ती हुई संख्या और उससे उत्पन्न समस्याओं की ओर आकर्षित करें। तो ये आपका फॉर्मल लेटर है। सबसे पहले आपका आएगा राइटर गाइडेंस, जो इन्होंने डाल दिया। राइटर गाइडेंस डालना है आपको, राइटर गाइडेंस डालना है जो इन्होंने डाल दिया। उसके बाद एक लाइन का क्या है, डेट डाल दी। आपको दिनांक नहीं लिखना, इस तरीके से मत लिखो, डायरेक्ट डेट लिखो, ठीक है। ये दिनांक अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो ये गलती की इन्होंने। उसके अलावा सेवा में हैदरपुर निगम पार्षद, जबकि लिखना किसको है कि पोस्ट काजीनगर करीमपुर लावारिस कुत्तों की बढ़ती समस्या, आप हेमदेव काजी करीमनगर पोस्ट हैदरपुर मुजफ्फरनगर पिन कोड 2501 अपने क्षेत्र के निगम पार्षद को लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया सेवा में हैदरपुर निगम पार्षद, बिल्कुल सही। फिर सब्जेक्ट लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या के संबंध में, बढ़ती संख्या तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं के संबंध में, ठीक है। तो सब्जेक्ट थोड़ा सा देखिए, इसमें प्रिसाइज वाला ही यहाँ पे फैक्टर काम करता है। सिर्फ प्रिसाइज में आपको टाइटल लिखना होता है, तो टाइटल बहुत छोटा हो लेकिन कंप्लीटली भावार्थ उसका समझ में आए। इसी तरीके से सब्जेक्ट भी छोटा हो लेकिन जो बात कही गई है पूरे लेटर में उसका भावार्थ सब्जेक्ट से ही निकलना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2-4 बार लेटर को पढ़ने की जरूरत है। उसमें क्या क्या ढूंढना है, आप राइटर गाइडेंस ढूंढिए, रिसीवर गाइडेंस ढूंढिए अगर फॉर्मल है। उसके अलावा डेट हमेशा प्रेजेंट की डालोगे। ईवरी एड्रेस डालने के बाद एक लाइन का गैप हो गया, ठीक है। और सब्जेक्ट ढूंढिए अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो लिखने में दिक्कत नहीं होगी। उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नगर में लावारिस कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत सारी परेशानियों का सामना नगर वासियों को करना पड़ रहा है, जैसे कुत्तों के काटने का भय, बीमारियों के फैलने का भय आदि। साथ ही लोग घर से निकलने में भी कुत्तों के भौंकने के कारण डरते हैं, खासकर बच्चे और वृद्धजन। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसके संबंध में कोई ठोस निर्णय लें। साथ ही लावारिस कुत्तों को पढ़ने वाली सदस्यों या टीम को लावारिस कुत्तों को पकड़ने वाले
देखो यहाँ पे इन्होंने गलती की, पकड़ने लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख दिया पढ़ना है, ठीक है। तो ये नहीं करना है। सदस्यों या टीम को हमारे नगर में भेजने का कष्ट करें ताकि इसके प्रभाव से बचा जा सके और नगरवासी भयभुक्त होकर अपने अपने कार्यस्थल, स्कूल और अन्य कहीं आ जा सके। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। धन्यवाद भवदी और हेमदेव। तो ठीक ठाक लिखा है, चूँकि इन्हें ऐसे में कम मार्क्स मिले इस वजह से यहाँ पे कम मार्क्स मिले। अगर इन्हें ऐसे में अच्छे नंबर मिल गए होते तो यहाँ पर भी इनके 35 या उसके आसपास स्कोर आ जाता है इनका। इन्होंने सब्जेक्ट थोड़ा सा सही नहीं डाला है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर कॉपी आपने अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी। उसके अलावा बहुत कम टाइम आपके पास है तो सिलेक्टेड कंटेंट पे काम करिए। इसके लिए हम अपना जो कंप्लीट कोर्स का कंटेंट है वो आपको 199 रुपीज़ में दे रहे हैं ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। सिर्फ आपको इसी कंटेंट पे काम करना है। यहाँ पे जो वीडियोस आपको मिलेंगे वहाँ से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा हम आपकी 4 से 5 कॉपी भी चेक करेंगे और जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसको अगर आपको लेना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो सारे पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।